अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं नवाजिस आलम आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला में एक बार फिर तहे दिल से इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के उर्दू के सबक नंबर 10 को लेकर आया हूं और सबक नंबर 10 है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। और इसका जो मुअल्लिफ है यानी इसको लिखने वाले जो है वह है लत्फ़ुर रहमान। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि लत्फ़ुर रहमान कहाँ और कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या है, उनकी वालिदा का नाम क्या है और उन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किया था। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल सबकी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें फ़ौरन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। उनका असल और अदबी दोनों नाम लत्फ़ुर रहमान है। उनकी पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। साथियों, लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो साथियों, लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम था। उनके वालिद का नाम क्या था? तो साथियों, उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर था और वालिदा का नाम बीबी आमिना था और उसकी अम्मी जान का नाम बीबी आमिना था। उनका आबाई वतन मौजा रेवंडा जिला दरभंगा था और नानियाल बनियारपुर था जहां आपकी पैदाइश हुई। यानी लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश नानियाल में हुई। इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में ही हुई। यानी लत्फ़ुर रहमान की शुरुआती तालीम कहाँ हुई? तो बनियारपुर में ही हुई। सन शऊर को पहुँचे तो चंद साल रेवंडा में भी रहे। लत्फ़ुर रहमान बचपन से ही ज़हीन थे। इसका मतलब यह हुआ कि लत्फ़ुर रहमान बचपन से ही तेज़ दिमाग के थे, इसलिए उन्होंने आला तालीम हासिल किया और डबल MA और PhD भी किया। यहाँ तक कि MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। लत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किया? तो साथियों, भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। ठीक। और सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाज़मत से सुबकदोश हुए। लत्फ़ुर रहमान को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। इसका मतलब यह हो गया कि लत्फ़ुर रहमान को राजनीति में भी अच्छी खासी दिलचस्पी थी। चुनांचे भागलपुर असम्बली हल्का से एक बार कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब भी हुए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबैना दर्जा के वज़ीर भी हुए। आपको तालिबे इल्म के ज़माने से ही मज़ामीन नवीसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत रहे हैं। आपकी शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। नंबर 1 ताज़गी बरगे नवा जो एक गज़ल का मजमुआ है और नंबर 2 बोसैनम ये भी एक गज़ल का मजमुआ है। नंबर 3 सनम आसना ये एक नज़म का मजमुआ है। उनके अलावा तनकीद के मौजू पर उनकी मुतअद्दिद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनमें जदीदियत की जमालियत, नक़द निगाह, नस्र की शेरियात, रासिख़े अज़ीम आबादी, ताबीर व तनकीद और शहर वफ़ा वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। शेरी तख्लीक और दीगर तख्लीकी अमल आज भी जारी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ जाने की। अस्सलामु अलैकुम।